है कुबुद्धि। और संसार का जो मनुष्य है वो अपनी रुचि से काम करता है, इसलिए उसको सुरुचि ज्यादा प्रिय होती है। ध्यान देना, स्वस्थ रुचिर यस्य सा सुरुचि, जिसकी रुचि तो अच्छी है महाराज, लेकिन मति अच्छी नहीं है। और रुचि एक क्षण के लिए किसी की भी अच्छी हो सकती है। अब एक दिन राजा के गोद में सूरज जी का पुत्र बैठा था, और सूरज जी का जैसे ही पुत्र बैठा था तो इतने में ध्रुव महाराज ने देखा। और ध्रुव महाराज ने जैसे ही देखा तो आज ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठने के लिए घर से निकला। और जब घर से निकला तो अपने पिता के गोद में जैसे ही बैठने के लिए तैयार हुआ, वहां पर सुरुचि मैया खड़ी है। और सुरुचि मैया ने आज धक्का मार करके ध्रुव महाराज को भगा दिया कि अरे ध्रुव, यदि तुझे बैठना है तो सबसे पहले तुझे मेरे गर्भ में आना पड़ेगा, भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी और भगवान से वरदान मांगना पड़ेगा कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ में जन्म दे, तब जाकर के तू राजा के गोद में बैठने का अधिकारी होगा। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, आज सुरुचि ने भक्त का अपमान तो किया, लेकिन भगवान का भी अपमान कर दिया। अपने गर्भ को, अपने कोख को भगवान से भी बड़ा बता दिया। और ध्यान देना, जैसे ही धक्का मार करके ध्रुव रोने लगे। 5 वर्ष का बालक महाराज क्या जानता है। और रोते रोते जो है अपनी माँ के पास जैसे आने लगा। जिस प्रकार से एक सांप को जब हम डंडा मारते हैं ना, जब सांप अपना पुकार मारता है, ऐसे ही रोते रोते आज ध्रुव महाराज अपने माँ के पास गया और अपने माँ के पास जाकर के सारी बात बताई। माँ मंगलम तात परे सुमंथा भुंक्ते जनो यत् परदोख दस्ता सत्यम सुरुचा विहितम भवान में यह दुर्भगाया उदरे गृहीता। अपनी माँ को बताया, माँ, मेरी सौतेली माँ ने ऐसा कहा कि यदि तू बैठना चाहता है तो परम पिता की आराधना कर, परम पिता की गोद में बैठ। माँ, मेरी जो सौतेली माँ है उसने मेरे साथ बहुत छल कपट किया, मुझे धक्का मारा। और आज अपनी माँ के पास ध्रुव महाराज न जाने क्या क्या कहने लगे। ध्यान देना, सुनीति मैया ने कहा, बेटा तेरी माँ ने अच्छा रास्ता तो बताया है, कदापि भी अपनी माँ को एक शब्द मत कहना, वो तेरी माँ है। उसने यदि तुझे धक्का दिया तो बेटा कोई बात नहीं, लेकिन यदि उसने तुझे रास्ता बताया है और तू गोद में बैठना चाहता है तो परम पिता की गोद में बैठ। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि माँ, इससे भी ज्यादा तो उसने मुझे ये कहा कि तू दुर्भागिनी का बेटा है। सुनीति मैया कहती है, बेटा मैं भागिनी ही कब थी, अगर मैं भागिनी होती तो राजा के साथ रहती। बेटा तेरी माँ ने गलत नहीं कहा, तेरी माँ ने, सौतेली माँ ने जो भी कहा है वो अच्छा कहा। यदि तू बैठना चाहता है तो परम पिता की गोद में बैठ। आज ध्रुव बाल हट, ध्यान रखना। और जैसे ही माँ के शब्द भी सुने, कहा आज का संसार तो ऐसा है महाराज कि किसी के बच्चे के ऊपर थोड़ा हाथ उठा दो ना तो वो तलवार लेकर के दौड़ने आ जाएगा। हाँ, लेकिन कितनी अच्छी बुद्धि है सुनीति की कि अपने बेटे को कह रही है कि बेटा जो तेरी माँ ने कहा वो बहुत अच्छा कहा।
और यदि तुझे प्राप्त करना है तो ऐसी गोद क्या प्राप्त करके क्या करेगा, जा परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ और परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ करके उस भगवान की आराधना कर। ध्रुव जी कहते हैं माँ उस भगवान का स्वरूप कैसा होता है, वो भगवान कहाँ मिलता है, कहाँ 5 वर्ष का बालक महाराज जिसको दूध पीना भी अभी सही से नहीं आता है, अब वो भगवान की खोज में निकल पड़ा। और जैसे ही निकल पड़ा थोड़ी दूर गया और थोड़ी दूर जाकर के आज नारद जी मिल गए। अपने घर से जैसे निकल रहा था माँ के आंखों में अश्रुधारा आई। माँ ने बहुत रोका, बेटा मत जा मत जा, लेकिन माँ भी समझ गई कि अब ध्रुव रुकने वाला नहीं है। जब ध्रुव रुकने वाला नहीं है तो ध्रुव निकला और माँ ने कहा बेटा यदि तू भगवान को पाना चाहता है ना तो भगवान एक जगह नहीं है, भगवान तो हरि व्यापक सरवत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान महाराज यत्र तत्र सर्वत्र विराजते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए भाव और प्रेम की आवश्यकता होती है। और आज ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर निकल पड़े। अब जब जंगल की ओर निकल पड़े तो जंगल में जैसे ही नारद जी महाराज से भेंट हुई, नारद जी कहते हैं आओ तेजा क्षत्रियाणा मान भंग मनुष्यता। ध्रुव जी से पूछा अरे ध्रुव 5 वर्ष का बालक है, कहाँ जा रहा है? सारी बात ध्रुव ने बताई। नारद जी कहते हैं देखो तो जरा इन क्षत्रियों का तेज, 5 वर्ष का कहाँ बालक, ये जानता क्या है मान और सम्मान की। लेकिन जब माँ ने अपमान किया तो भगवान को पाने के लिए, भगवान की गोद में बैठने के लिए निकल पड़ा है घर से। नारद जी कहते हैं कि बेटा कहाँ जाएगा तो जंगल में तो हाथी शेर जंगली जानवर अभी तुझे नोच डालेंगे और 5 वर्ष का तो केवल बालक है, कौन बचाएगा तुझे? इसलिए मेरी बात मान और अभी तू घर निकल जा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। अब पहले ध्रुव महाराज जी सुनते रहे। ध्रुव जी ने कहा अरे नारद जी मैंने तो सुना था कि आप जिसको मिलते हैं उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है और आप मेरा रास्ता रोक रहे हो। मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है? नारद जी मेरा रास्ता मत रोको। नारद जी समझ गए कि भक्त सच्चा है, वैराग्य निष्ठावान है, ये वैराग्य अब हट नहीं सकता। इसलिए अब नारद जी ने भी उसको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के ध्यान देना, नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया और कहा कि जा बेटा भगवान की तुझे प्राप्ति होगी और तुझे भगवान की प्राप्ति मधुबन में जा और मधुबन में जाकर के भगवान का नाम जप। इधर भक्तजनों आज नारद जी राजा उत्तानपाद के पास आए और पिता को, ध्रुव के पिता को देखा तो ध्रुव का पिता जो है उत्तानपाद है ना, आज बड़ा चिंतित है कि मैंने अपने 5 वर्ष के बेटे को भेजा है।
नारद जी ने सारे सांत्वना दी। आज उत्तानपाद राजा को कहा कि आपका बेटा ठीक है, आप चिंता न करो। और नारद जी पुनः अपने लोक को गए। इधर जो है ध्रुव महाराज ने आज मधुवन में जाकर के भक्तजनों भगवान की तपस्या प्रारंभ करी। भगवान की जब तपस्या प्रारंभ करी, ध्यान देना, जब कभी तप करना हो ना, व्रत करना हो, तो सबसे पहले किसी भी चीज का नियम बनाना पड़ता है। और जब आप किसी चीज का नियम बनाओगे तो तब आप उस चीज में हमेशा पार होगे। और यदि आपने अपने जीवन में नियम नहीं बनाया तो आप कदापि पार नहीं हो सकते। और आज ध्रुव जी मधुवन में जाकर के यही कर रहे हैं। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपेथा वज्रासना आत्मवृत्त्युन्नुसारेण मासं निन्नेर्चः हरिम। सबसे पहले क्या किया कि तीन रात 3 दिन भूखे रहे और भगवान का भजन करने लगे। 1 महीने तक महाराज ये नियम किया। और दूसरा महीना जब लगा तो षष्ठे भगोर दिने, अब 3 नहीं, अब वो 3 का दुगुना बढ़ा दिया। अब 6 दिन तक जो है भूखे रहने लगे, भगवान का भजन करने लगे। और भगवान का जब भजन करने लगे, ऐसे ही धीरे धीरे भगवान का भजन किया। भगवान का जब भजन किया तो आज जो है भक्तजनों 5 महीने बीत गए। और जब 5 महीने बीत गए तो अभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान को पाना इतना सरल नहीं है, ध्यान देना। जगदीश भगवान ऐसी नहीं मिलते हैं। और हमारी एक विडंबना होती है महाराज कि हम भगवान के लिए जरा सा प्रयत्न करते हैं और तब कहते हैं कि मैं तो तेरी पूजा कर रहा हूँ, तेरा पाठ कर रहा हूँ, तब भी तो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ देखो ध्रुव जैसा भक्त 5 महीने हो गए महाराज, अभी तक भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान ऐसी नहीं मिलते हैं। राई के 20 हिस्सा तापुनि पाछे 20 ताते नन्ने होई रयो तब मिलिए जगदीश। भगवान कब मिलते हैं? राई के 20 हिस्सा। राई का दाना कितना होता है महाराज? आपने देखा होगा, बहुत छोटा होता है। और शास्त्र कहता है कि उस राई के यदि 2 टुकड़े कर दिए जाए, यानी कि उस छोटे राई के 2 टुकड़े करने के बाद भी यदि उसके फिर पुनः 20 टुकड़े कर दिए जाए, राई के 20 विसा तापुनि पाछे 20, और उस 20 टुकड़े से 1 टुकड़ा निकाल करके उसके और 20 टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी छोटा जब मनुष्य बनता है तब भगवान मिलता है। ताते नन्ने होई रयो तब मिलिए जगदीश। तब भगवान की प्राप्ति होती है महाराज। उससे भी छोटा बनना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। और आज यहाँ पर जो है ध्रुव महाराज ने तपस्या प्रारंभ की, और आज ऐसी तपस्या प्रारंभ की महाराज की अब एक अंगूठी में खड़े होकर के तपस्या करने लगे। और ऐसी तपस्या करने लगे कि अब सारा ब्रह्मांड कांपने लगा, सबकी श्वासें रुक गई। ऐसा प्राणायाम ध्रुव महाराज ने चढ़ाया कि सारे जीव संसार में जितने भी हैं सबकी प्राण वायु रुक गई। और जब सबकी प्राण वायु रुक गई तो आज सारे देवी देवता भगवान के द्वार पर दौड़े। भगवान से कहा, प्रभु ऐसा क्या हो गया है संसार में, रक्षा करो रक्षा करो।
भगवान कहते हैं कि चिंता न करो, ये मेरा भक्त है और मेरा भक्त जो है मुझे पाने के लिए ये प्रयत्न कर रहा है। ज्यादा देर न करते हुए आज भगवान तुरंत शंख चक्र इत्यादि लेकर के आज मधुवन में आए और मधुवन में जैसे ही ध्रुव जी महाराज तपस्या में बैठे हैं और तपस्या में बैठ करके अब भगवान तो पहुंच गए, लेकिन अभी तक ध्रुव महाराज की आंखें नहीं खुली। भगवान ने आवाज मारी, बेटा ध्रुव सुनो। और जैसे ही आज ध्रुव की आंखें खुली, सामने साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। और जब सामने साक्षात भगवान बैठे हुए हैं तो आज ध्रुव कहाँ 5 वर्ष का बालक है, भगवान की स्तुति करना चाहता है, भगवान का पूजन करना चाहता है, लेकिन महाराज आता कुछ नहीं है। भगवान समझ गए और जैसे ही भगवान समझ गए तो आज भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कानों में किया, कपोलों में किया और वैसे ही आज ध्रुव जी महाराज को समस्त वेद ज्ञान इत्यादि का स्वतः ही ज्ञान हो गया। और जैसे ही ज्ञान हुआ अब जो है ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभु योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तु हस्तचरणा श्रवणा त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, सबसे पहले भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा कि योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां। गोविंद, आपने मेरे अंतःकरण में बैठ करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। संजीव यज्ञ खिल शक्ति धरा स्वधाम्ना। संसार में जीवों में यदि प्राण भी है ना तो वो मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे भगवान की कृपा है। अनेक प्रकार से आज भगवान की स्तुति की और जब भगवान की स्तुति की, ध्यान देना, भगवान की जब कृपा होती है ना तो गीता में भगवान कहते हैं कहाँ 5 वर्ष का ध्रुव, शास्त्र का ज्ञान नहीं, वेद का ज्ञान नहीं, पुराण का ज्ञान नहीं, भगवान का ज्ञान नहीं। गीता में भगवान कहते हैं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ध्यान देना, भगवान की जब कृपा होती है ना तो मूकं करोति वाचालम। जो गूंगा होता है ना, गूंगा, भगवान की जब कृपा होती है तो वो बोलना प्रारंभ कर देता है। पंगुम लंघयते गिरिम, जो लंगड़ा होता है जब भगवान की कृपा होती है तो वो पर्वत को भी लांघ देता है महाराज। लंघयते गिरिम, और गिरि शब्द का अर्थ होता है पर्वत। भगवान की जब कृपा होती है यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, लेकिन उसकी कृपा के पहले पात्र तो बनो, ध्रुव जैसा तो बनो महाराज। वो तो कृपा तब करता है, कृपा की न होती। भगवान जब कृपा करते हैं महाराज तो भक्त का कल्याण हो जाता है। इसलिए ध्रुव जी महाराज को देखो, भगवान भक्त के लिए सारी व्यवस्था करता है। ध्यान देना, जीव का जब जन्म होता है ना, शास्त्र लिखता है अपना सब कुछ भार भगवान पे छोड़ दो।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। ध्यान देना, भगवान का हो जाओ, भगवान पे सब छोड़ दो, भगवान जीव की व्यवस्था करता है। ध्यान देना, संसार में केवल मनुष्य मात्र प्राणी एक ऐसा है जो अपने भोजन के लिए न जाने क्या क्या कुकृत्य कर्म करता है। अरे महाराज, 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में भी भगवान जीवन में किसी को भूखा नहीं रखता है। एक चींटी है ना, चींटी, वो भी शाम को अपने भोजन भगवान न जाने कहां से व्यवस्था कर देता है, वो भी भूखा नहीं सोता है। एक जीव भी भूखा नहीं सोता है, केवल मनुष्य अपने पेट पालने के लिए इधर उधर भटकता है। तो ध्यान देना, कितनी कृपा है उस परमात्मा की। मां के गर्भ में जब बालक होता है तो भगवान पहले ही व्यवस्था कर देता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछो और भी देगो। ध्यान देना, भगवान माँ के गर्भ में जब बच्चे का निर्माण करता है ना, और जब बच्चा पैदा होता है तो देखो उस समय उस बालक के दांत नहीं होते हैं, लेकिन भगवान की कृपा देखो, माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर देता है। अब परमात्मा जानता है कि अब धीरे धीरे बड़ा होने लग गया है, तो अब जो है दूध को छोड़ करके उसके मुख के अंदर दांत की व्यवस्था कर देता है। अरे महाराज, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दूध दियो तो कछु और भी देगा। क्यों नहीं देगा महाराज? भगवान पे भरोसा तो रखो, भगवान पर विश्वास तो करो। इसलिए ध्रुव जी महाराज जैसे ही सामने भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और भगवान की जब स्तुति कर रहे हैं तो आज जो है सबसे पहले भगवान ने कहा, ध्रुव जिस चीज के लिए तो आया है तो गोद में बैठना चाहता था ना परम पिता परमात्मा की, इसलिए आज भगवान को अपनी गोद में बिठाया। और ध्रुव जी महाराज को जब गोद में बिठाया, भगवान भक्त को दुलार रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। क्या क्षण रहा होगा, कितना आनंद रहा होगा। इसलिए भक्तजनों, आज भगवान ने आशीर्वाद दिया। जा क्या आशीर्वाद चैतन्य तू 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य करा, और 36,000 वर्ष के बाद जब राज्य किया तो इधर जो है ध्रुव जी महाराज ने अपनी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करी। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, इधर ध्रुव महाराज अपने घर आए और नारद ने सारा वृतांत किसको बताया? राजा उत्तानपाद को बताया। और जैसे ही राजा उत्तानपाद को महाराज पता लगा तो आज उत्तानपाद अपने बेटे के आने के इंतजार में लालायित हो गए, आतुर हो गए। महाराज पूरा राज्य सजा दिया कि मेरे बेटे को भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि नारद ने सारी बात राजा उत्तानपाद को बताई। और ध्यान देना, बेटा किसका है? सुनीति का, तो संस्कार भी अच्छे होंगे महाराज। इसलिए सबसे पहले जब आया तो जिस माँ ने धक्का मार करके भगाया था, आज उस माँ के चरणों में प्रणाम किया। उस माँ को धिक्कारा नहीं, उस माँ की वजह से जो है भगवान की प्राप्ति हुई। और सबसे पहले माँ को प्रणाम किया, उसके बाद अपनी माँ के पास गया। इधर जो है भक्तजनों 36,000 वर्ष तक राज्य किया, और 36,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद एक दिन की बात है, जो ध्रुव का भाई है उत्तम,
अब इनका वंश आगे चलने लगा। उत्तम एक दिन जंगल में गया और जंगल में जाकर के यक्षों से लड़ने लगा और यक्षों से लड़ करके जो है आज उत्तम की मृत्यु हो गई। और ध्यान देना, द्रव मने होता है अटल, अटल मने होता है सत्य, और उत्तम मने होता है, तम मने होता है अंधकार। ये कथा महाराज आपकी और हमारी है। हर जीव माँ के गर्भ में उत्तानपाद रहता है। हर जीव की दो पत्नी होती है। हर जीव के दो पुत्र भी होते हैं। अच्छा पुत्र हो गया तो ध्रुव जैसा होगा और बुरा पुत्र हो गया तो उत्तम जैसा होगा, क्योंकि तम मने अंधकार। इधर जो है जैसे ही ध्रुव महाराज को पता लगा कि भाई की मृत्यु हो गई तो आज क्रोध आया और क्रोध होकर के जंगल में निकल पड़ा और यक्षों से अनायास ही ध्रुव जी महाराज युद्ध करने लगे, अपने भाई का बदला लेने लगे। इधर जब जो कई यक्षों को मारा तो आज मनु महाराज आए और मनु महाराज ने कहा, बेटा धर्मवेता पुरुष का ये कार्य नहीं होता है, इसलिए जो गया सो गया। इसलिए तो तुरंत यहाँ से लौट और भगवान की पूजा कर भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगा। ध्रुव जी महाराज पुनः वापस आए। महाराज 36,000 वर्षों तक राज्य किया और जैसे ही भगवान के पद को जा रहे थे तब तक मृत्यु देवी खड़ी हो गई आगे कि जो इस मृत्यु लोक में आता है वो मृत्यु को छू करके जाता है और मृत्यु लोक के मृत्यु देवी के सरमर पैर रख करके अपने पिता को और माँ को आज विमान के द्वारा भगवान के दिव्य पद को प्राप्त हो गया। बोल ध्रुव जी महाराज की, राधा रमण भगवान की जय। ध्रुव जी के वंश में महाराज एक राजा हुए, अंगोस्वेद्यम राजर्षि राजहार महाक्रतुम न जगमुरुदेवतास्तस्मिन् न होता ब्रह्मवादिभिः। इन्हीं के वंश में एक राजा वही महाराजा अंग, और अंग एक ऐसा राजा हुआ कि उसकी कोई संतति नहीं थी। जब पितरों को कोई दान धर्म इत्यादि भी देता था तो पितृ कदापि उसे ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि संतति नहीं थी। और जब संतति नहीं थी तो बड़ा दुख हुआ। बड़ा दुख होकर के अपने गुरु को बुलाया और पुत्रेष्ठी यज्ञ किया, और पुत्रेष्ठी यज्ञ करके आज जो है इस अंग को एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, जिसका नाम बेन रखा गया। अब ध्यान देना, जैसे ही इसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो आज जो है ये बेन दुष्ट निकल गया, और इतना दुष्ट निकल गया महाराज, इतना दुष्ट निकल गया कि आज जितने भी उसके इधर उधर पास बच्चे भटकते हैं सबको मारता है, किसी की चोरी करता है। आक्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यानतिदारुणा। हमारा जब सबको सताने लगा, इधर उधर सबको मारने लगा, तो आज जो है पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। और ध्यान देना, अपत्रस्य कुलम नष्टम जन्म नष्टम कुभार्य, या कुपुत्र जब हो जाता है ना तो वो सारे कुल को नष्ट कर देता है। पिता ने बहुत समझाया, बेटा ऐसा मत कर वैसा मत कर, लेकिन माने कौन महाराज। आज अंग भी भगवान के दिव्य पद को प्राप्त हुए। इधर जो है वेन को राजा बनाया गया, और जब राजा बनाया गया तो आज ये वेन पाप करने लगा, बहुत पाप जब करने लगा तो पाप करते करते जो है एक दिन सबको, यहां तक कि धरती ने अन्न धन देना बंद कर दिया। जब राजा दुराचारी और पापाचारी होता है ना तो धरती मैया भी अन्न देना बंद कर देती है।
ध्यान देना, आज सबको सताया, अधर्म करने लगा, और अधर्म जब करने लगा तो सारे ऋषियां एकत्रित हो गए। और जब सारे ऋषि एकत्रित हुए अब विचार करने लगे। मैं कह रहा था ना, सुपुत्र यदि एक हो जाए तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दो। क्यों? एक बेटा था ना, बेटा, और उसके माता पिता ने उसको बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया महाराज। अब बेटे को जब बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया तो बेटा अच्छी नौकरी भी करने लगा, और जब अच्छी नौकरी करने लगा तो आज महीने का पैकेज न जाने कितने लाख रुपए कमाने लगा। अब दूर कहीं नौकरी करता है और सिर्फ माँ बची हुई है और माँ घर में रहती है। अब जब माँ घर में रहती है तो इतना समय भी नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को मिलने चले जाऊं। अब एक दिन अनायास ही, जैसे लोग कहते हैं कि कौन कहता है कि माता पिता का ऋण बच्चे नहीं दे सकते हैं। अब ये सोचने लगा मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। लोग सब झूठ बोलते हैं कि मैं अपने माँ बाप का ऋण कोई दुनिया में दे नहीं सकता है। मात्र ऋण, पिता ऋण संसार में कोई नहीं दे सकता है। ध्यान देना। अच्छा, इसके पास सब कुछ था, और इसके पास जब सब कुछ था तो आज इसने कहा, बड़ा अहंकार आया कि मैं आज अपने माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए जाता हूं, और निकल पड़ा और आज अपने माँ के घर में पहुंचा। और जैसे ही अपने माँ के घर में पहुंचा तो आज माँ ने कहा, बेटा आ गया। तो माँ का ममता का स्वरूप अपने पुत्र को प्यार किया, दुलार किया। बेटा बहुत साल हो गए, बहुत समय हो गया, तू आया नहीं, इसलिए तूने बहुत अच्छा किया कि तू आ गया। और इसके पास इतना धन, इतना पैसा था महाराज कि तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ मैं तेरा ऋण चुकाना चाहता हूँ, माँ बाप का मैं ऋण चुकाना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा बड़ी याद आई आज तुझे ऋण चुकाने की, आज से पहले तुझे मेरी याद नहीं आई। लेकिन ये सुबुद्धि तुझे किसने दे दी कि माँ बाप का ऋण भी चुकाना पड़ता है, माँ बाप की भी सेवा करनी पड़ती है। इसलिए बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया। माँ ने कहा, इसने कहा कि माँ तुरंत बता, मैं तेरा ऋण चुकाना चाहता हूँ, कितना पैसा लगेगा, क्या करना पड़ेगा ऋण चुकाने के लिए। अब ध्यान देना, माँ ने कहा ठीक है बेटा, यदि तू मेरा ऋण चुकाना चाहता है तो आज तू जिस कक्ष में मैं सोती हूँ उस कक्ष में सो जाना। माँ ठहरी वृद्ध, और आज जैसे ही माँ वृद्ध है, माँ का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है महाराज। और ध्यान देना, एक जगह माँ सोई और एक जगह बेटा सोया। रात्रि का एक प्रहर हुआ, समय हुआ। माँ ने कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी हुई है, थोड़ा पानी लेके आ जा। अब मना कैसे करेगा, क्योंकि वहां से तो निकला है माँ का ऋण चुकाने के लिए। महाराज जैसे तैसे खड़ा उठा, नींद उसकी खराब हुई, क्रोध तो आया, लेकिन क्रोध इसलिए पिया कि माँ का ऋण चुकाना है। अब पानी लाया, माँ को पानी पिलाया, थोड़ी देर हुआ, और जब थोड़ी देर हुआ तो माँ फिर पुनः, क्योंकि वृद्ध अवस्था का शरीर है महाराज। अब जैसे ही 1 घंटा और बीता, 1 घंटे बाद जो है माँ ने पुनः आवाज लगाई, बेटा मुझे पानी चाहिए, और इस बार ठंडा नहीं, इस बार गर्म पानी लाना। अब दूसरी बार भी ये बेटा मना नहीं कर पाया, क्योंकि इसने तो माँ बाप का ऋण चुकाना है ना। गया और पानी लाया, माँ को पानी पिलाया। रात्रि के 2 पहर बीत गए। अब माँ की पुनः तीसरी पहर में नींद उठी, और माँ ने जैसे ही कहा बेटा खड़ा उठ, वैसे ही इसने आज अपनी माँ को न जाने क्या क्या कहने लगा, और अपनी माँ को धक्का मारा। अरे माँ तू मुझे सोने नहीं देती है, तू मेरी नींद का डिस्टर्ब कर रही है, और अपनी माँ को आज छोड़ छाड़ करके चला गया। माँ ने कहा बड़ा बनता था,
तूने तो कहा कि मैं माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए आ रहा हूँ। याद कर बेटा, जब तेरा जन्म हुआ और तुझे मैंने खुद सूखे में सुलाया, अपने आप में गीले में सोई, तब तो मैंने ऐसा नहीं सोचा। लेकिन आज तू कह रहा है कि माँ तो मुझे सोने नहीं दे। अरे मैंने रात रात तक मेरी आंखें सोई नहीं, और एक दिन नहीं, न जाने कितने महीने तक मैंने तेरा लालन पालन किया, जब तक तू बड़ा नहीं हुआ, उंगली पकड़ करके तुझे चलाना सिखाया। तू माँ बाप का ऋण देगा, इतना आसान नहीं है माँ बाप का ऋण चुकाना। और आज ये अपने माँ बाप को छोड़ करके निकल पड़ा। इसलिए जो बोलते हैं ना कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जीवन में याद रखना, माँ बाप ने यदि जन्म दे दिया है ना, तो वो जन्म ही सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है अपने कोख से। और हम अपने माँ बाप को आज दोषारोपण करते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे महाराज, जन्म दे दिया है, करना तो तेरा काम है। ये बहुत बड़ी बात है कि जन्म दे दिया। इसलिए सदैव अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति संसार में माँ बाप की सेवा करता है, जो बहू सास ससुर की सेवा करती है, ध्यान देना, वो सास ससुर की भी प्यारी होती है, और भगवान के पद में भी उसके लिए जो है जगह होती है। माँ बाप का मतलब ये नहीं कि आप लोग अपना, स्त्री का धर्म होता है विवाह करना, उसने पराये घर में जाना है, लेकिन पराये घर में भी पिता के समान जो है ससुर बैठा है महाराज, उसकी सेवा, सास की सेवा, ये सब जब अच्छा कर्म व्यक्ति मनुष्य करता है, तब भगवान के पद को प्राप्त होता है। इधर बेन ने देखा, ऋषियों ने देखा कि ये बेन बहुत दुष्ट हो गया है, और आज जो है बेन को पकड़ा और बेन का मंथन किया। और जब बेन का मंथन करने लगे तो इधर जो है भक्तजनों, बेन का जब मंथन किया तो बेन के शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हो गए, और स्त्री का नाम अर्ची रखा गया और पुरुष का नाम पृथु रखा गया। पृथु भगवान का प्राकट्य हो गया। बोल पृथु भगवान के जय। आज हमें भगवान कृष्ण के जन्म तक जाना है और सनई सनई आगे बढ़ने और कथाएं। अभी मैं चतुर्थ स्कंद में हूँ, और भगवान का जन्म कौन से स्कंद में होता है? 10वें स्कंद में। अब 4 से 10 स्कंद में जाना है महाराज। इसलिए जो है आज धीरे धीरे सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। भागवत का वैसे हर शब्द सार है, लेकिन सब कथाओं को प्रणाम करते हुए नाम मात्र ही आगे बढ़ते हैं। इधर जो है पृथु भगवान का जन्म हुआ। पृथु भगवान का जब जन्म हुआ तो पृथु को राजा बनाया गया, और पृथु को जब राजा बनाया गया, पृथु का विवाह अर्ची के साथ हुआ महाराज। अब पृथु ने देखा कि संसार में धरती माँ अन्न नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि बेन जैसा दुष्ट राजा जब राज्य कर रहा था तो सारा अन्न धन अस्त्र शस्त्र यंत्र रत्न सारे धरती मैया ने अपने अंदर छुपा लिए। और जब पृथु महाराज ने देखा कि प्रजा सुखी कैसे होगी, प्रजा नहीं तो भूख से मर जाएगी, पहले बहुत विनम्र किया माँ पृथ्वी से, धरती से। और जब माँ धरती नहीं मानी तो अंत में भक्तजनों धनुष बाण उठाया, और धनुष बाण उठा करके जैसे ही माँ पृथ्वी का दहन करने लगे, वैसे ही माँ पृथ्वी प्रकट हो गई। सारी बात बताई कि माँ ने कहा कि मैंने अन्न धन इसलिए छुपाया था क्योंकि संसार में जो है सिर्फ पाप कर्म हो रहा था। ये राजा अच्छा नहीं था, इसलिए जो है पृथ्वी के लिए कहा कि अन्न धन देना प्रारंभ कर दे। इधर भक्तजनों उसके बाद अन्न धन आया। राजा पृथु ने माँ पृथ्वी का दोहन किया, और जब माँ पृथ्वी का दोहन किया तो आज जो है एक तरफ ध्यान देना, एक तरफ पृथु महाराज ने अपने धनुष के नोक से पहाड़ कर दिए, और एक तरफ मैदान ही मैदान कर दिया। बोलो राधा रमण भगवान की जय।
इसीलिए तो आपने देखा होगा कहीं ज्यादा पहाड़ ही पहाड़ है और कहीं क्या है मैदान ही मैदान है। तो ये भगवान पृथु ने किया है, क्योंकि पृथु को उस समय प्रजा का पालन करने के लिए भूमि की आवश्यकता थी। और भूमि की जब ज्यादा भूमि की आवश्यकता थी तो एक तरफ पहाड़ और एक तरफ मैदान अपने धनुष के नोक से किया। इधर जो है पृथु महाराज ने अपने प्रजा की रक्षा करी, भगवान को मनाया, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा पृथु वरदान मांग, क्या वरदान चाहिए? तो इधर पृथु महाराज ने कहा प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते हो ना तो क्या मांगा? 10,000 कान मांगे भगवान से। अब महाराज 10,000 कान क्यों मांगे? ध्यान देना, यदि मेरे 10,000 कान लग जाएंगे तो भाई इसके लिए दरवाजा भी बहुत लंबा चौड़ा बनाना पड़ेगा, अंदर में तभी जा पाऊंगा, है ना? तो 5,000 कान यदि इस यहाँ एक तरफ से लग जाए तो महाराज ये तो अंदर तक चले जाएंगे।